नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी को आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी और रीट भर्ती 2018 की वेटिंग लिस्ट, इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट से हाल ही में जारी विज्ञप्ति और कलकत्ता हाई कोर्ट में जो नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उस संबंध में, एवं यहाँ पर वनपाल व वन रक्षक भर्ती के संबंध में कई सारी भर्तियों के बारे में यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। मित्रों, सबसे पहली अपडेट है यहाँ पर सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी भर्ती पर रोक हटी। जिस प्रकार से राजस्थान हाई कोर्ट के माध्यम से सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी की भर्ती पर इंटरव्यू के लिए रोक लगा रखी थी, वो हाई कोर्ट के माध्यम से अब हट गई हैं और जल्द ही इन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं, अर्थात जब जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए एग्ज़ाम दिया था वो अभ्यर्थी इंटरव्यू स्किल तैयार करते रहिए। अगली अपडेट है अप्रेंटिस करने का मौका। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI से 180 पदों पर ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ITI, अप्रेंटिस वाले अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। और इस अप्रेंटिस के लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 24 जनवरी 2021 है। और ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इसके माध्यम से यह अभ्यर्थी अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है कलकत्ता हाई कोर्ट से DEO और वरिष्ठ प्रोग्रामर, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, DEO और वरिष्ठ प्रोग्रामर के 159 पदों पर भर्ती। कलकत्ता हाई कोर्ट के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिस्टम एनालिस्ट, सीनियर प्रोग्रामर व सिस्टम मैनेजर के 159 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। और इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने की तिथि है 11 जनवरी और अंतिम तिथि है यहाँ पर 27 जनवरी, अर्थात 11 जनवरी से 27 जनवरी के मध्य इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, calcutta.highcourt.gov.in। इसके बाद में अगली अपडेट है JEE एडवांस वाले अभ्यर्थी। जो अभ्यर्थी 12th क्लास मैथमेटिक्स से हैं या जो अभ्यर्थी JEE मेंस व एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट है कि 3 जुलाई को JEE एडवांस का एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा। और इस बार शिक्षा मंत्री जो कि श्री निशंक जी हैं, उन्होंने कहा है कि अब 12th में 75% अंकों की जो अनिवार्यता थी, जो बाउंडेशन थी, वो खत्म कर दी गई है। हर अभ्यर्थी केवल एडवांस JEE एडवांस के एग्ज़ाम के आधार पर ही IIT में प्रवेश ले सकेगा। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है राजस्थान हाई कोर्ट जिला न्यायाधीश भर्ती। यहाँ पर RJS की भर्ती के लिए 85 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। और इन 85 पदों के लिए अभी कुछ 1-2 दिन पहले अपडेट आई थी कि RJS के लिए आवेदन करने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें बदलाव किया है। और कम से कम जिस अभ्यर्थी ने 3 साल तक वकालत कर रखी है, केवल वही अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगा। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 27 फरवरी है और फॉर्म शुरू होने की तिथि है 27 जनवरी, अर्थात 27 जनवरी से 27 फरवरी के मध्य अभ्यर्थी अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2018 की काउंसलिंग 18 जनवरी से। प्राध्यापक भर्ती परीक्षा जो कि संस्कृत शिक्षा के माध्यम से आयोजित की गई थी, उस एग्ज़ाम की कंप्लीशन के बाद में अब 18 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य उन अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।
इसके लिए यहाँ पर कितने कितने पदों पर यहाँ पर काउंसलिंग होनी है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। हिंदी के लिए हिंदी, इतिहास, अंग्रेजी, व्याकरण, सामान्य व्याकरण और साहित्य, इन पदों की, इन विषयों के लिए यहाँ पर अंकित पदों को अनुसार यहाँ पर जिन अभ्यर्थी की संख्या दे रखी है, 18 तारीख को 105 अभ्यर्थी और इतिहास के 15 अभ्यर्थी, इसी प्रकार से 19 तारीख को अंग्रेजी के 110 अभ्यर्थी, ग्रामर के 117, इस प्रकार से यहाँ संख्या दे रखी है। तो अभ्यर्थी ध्यान दें कि आयोग द्वारा अपलोड किए गए 2 प्रपत्रों व काउंसलिंग पत्र के साथ उस डायरेक्शन को डाउनलोड करके वहाँ से अपना आवेदन करके जो आवेदन आपको प्रिंट आउट के रूप में मिलेगा, उसको अपने हाथ से स्वयं की राइटिंग में भरकर 3 सेट लेकर जाएं, ताकि आपको एक सेट तो वहाँ जमा करना होगा, एक आपके पास रहेगा और एक सेट आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे काम आएगा। इसके बाद में अगली अपडेट आपके लिए यहाँ पर है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अगली अपडेट के लिए आप यहाँ देख लीजिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल एवं वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा के फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 7 जनवरी से बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी है, क्योंकि सर्वर डाउन चलने के इशू को लेते हुए कई सारे अभ्यर्थी अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे थे और कई सारे अभ्यर्थियों को फीस सबमिट करने में समस्या आ रही थी। तो इस समस्याओं के समाधान को करने के लिए बोर्ड अध्यक्ष ने यहाँ पर आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 22 जनवरी 2021 कर दी है। तो अभी भी जो अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो अपना आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट आपके लिए यहाँ पर है, अब कॉलेज छात्रों को भी मिलेंगे अप्रेंटिसशिप करने के अवसर। यहाँ पर कॉलेज आयुक्तालय से आयुक्त महोदय श्रीमान संदेश जी नायक ने यहाँ पर कॉलेज वाले अभ्यर्थियों के लिए, जो अभ्यर्थी यूजी या पीजी प्रोग्राम में शामिल हैं, अर्थात बीए, बीएससी व बीकॉम वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर आयुक्त श्री संदेश जी नायक ने यहाँ पर बड़ी अपडेट दी है कि अब कॉलेज वाले अभ्यर्थी भी, छात्र भी अप्रेंटिसशिप कर सकेंगे, ताकि उनके लिए भविष्य में रोजगार के अवसर पैदा हो। तो यहाँ पर कॉलेज शिक्षा से बेरोजगारों के लिए बड़ी अपडेट है। इसके बाद में रीट भर्ती 2016 प्रकरण में सरकार ले सकती है एसएलपी वापस। जिस प्रकार से रीट भर्ती 2016 में इंग्लिश विषय से कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आई थी, उस संबंध में यहाँ पर संज्ञान लेने की बात कही गई है। रीट 2016 की भर्ती में अंग्रेजी विषय में नियमानुसार एक भी वेटिंग नहीं आई थी, जिससे 826 अभ्यर्थी जो कि वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। तो उस संदर्भ में यहाँ पर शिक्षा मंत्री महोदय ने अपना आश्वासन दिया है और आश्वासन देने के साथ साथ कहा है कि जल्द ही इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। इसके बाद में अगली अपडेट है, रीट 2021 वाले अभ्यर्थियों के लिए, जो कि सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने इस संदर्भ में जानकारी प्रोवाइड की थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर अखबार में जो सूचना आई है उस माध्यम से कई सारे अभ्यर्थी जो कि रीट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो अवश्य रूप से परेशान होंगे कि रीट भर्ती में जिन अभ्यर्थियों के स्नातक अर्थात यूजी में 50% से कम अंक हैं, वो रीट में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैंने उस संबंध में एक वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड की है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और उस संबंध में मैं आपको शॉर्ट में जानकारी प्रोवाइड कर दूं कि जिस भी अभ्यर्थी ने बीएड कर रखी है
हर बीएडधारी अभ्यर्थी रीट भर्ती के लिए पात्र होगा। किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट यहाँ पर यही है कि रीट वाले अभ्यर्थी चिंता न करें। हर वह अभ्यर्थी जिसने अपने कैटेगरी के अनुसार बीएड की हैं, बीएड में शामिल हुए हैं, तो हर अभ्यर्थियों को यहाँ पर रीट में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। और इसी प्रकार डेली की अपडेट्स के लिए आप सभी हमारे साथ